इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अफसर लापता, पाकिस्तान के सामने उठा मुद्दा। आज सुबह से ही दोनों अधिकारी लापता हैं। दोनों अधिकारी ड्यूटी पर मौजूद थे। अधिकारियों की तलाश जारी। आज मुंबई में ही होगा सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार। पटना से मुंबई के लिए रवाना हुआ परिवार। देर रात आई सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात। शुरुआती जांच रिपोर्ट में किसी तरह के जहर की बात सामने नहीं आई है। अब विसरा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से सदमे में परिवार और बॉलीवुड पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। बहन बोली, डिप्रेशन से लड़ रहे थे सुशांत। पुलिस की जांच में पता चला कि पिछले 6 महीने से सुशांत सिंह का इलाज चल रहा था। वो लगातार डॉक्टर के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने आखिरी कॉल महेश को ही की थी। पुलिस जानना चाहती है कि जिस वक्त सुशांत ने कॉल किया, क्या कहा और क्या उस वक्त सुशांत परेशान थे। सुशांत के करीबी रिश्तेदारों के मुताबिक इसी साल नवंबर में सुशांत की शादी होने वाली थी और ऐसे में हर कोई हैरान है कि सुशांत ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर पर रविवार दोपहर को सामने आई थी। सुशांत के घर में काम करने वाले नौकर ने मुंबई पुलिस को फोन करके जानकारी दी थी। सुशांत की मौत के बाद से सदमे हैं बॉलीवुड। फैंस भी सख्ते में हैं। सोशल मीडिया पर फैंस अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। सुशांत अक्सर अपने सपनों की लिस्ट बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया करते थे और साथ ही वो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश हमेशा करते थे। सुशांत सिंह राजपूत को टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था। कंप्यूटर गेम्स खेलना बहुत पसंद था। कंप्यूटर गेम्स के पीछे की टेक्नोलॉजी सीखने के लिए सुशांत ने ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन किया था। सुशांत के रिश्तेदार का बयान आया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सुशांत की मौत के पीछे उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी। मुंबई में आज से जरूरी स्टाफ के लिए शुरू की गई ट्रेन सेवा। 1200 क्षमता वाली ट्रेन में महज 700 यात्रियों को अनुमति मिली है। वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे ने ट्रेन सेवाएं शुरू की हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा चिन्हित आवश्यक कर्मचारियों के आईडी कार्ड के माध्यम से ही स्टेशनों पर प्रवेश दिया जा रहा है। वेस्टर्न रेलवे सब अर्बन सर्विसेज के लिए 73 जोड़ी ट्रेन चलेंगी। सुबह 5:30 बजे से 15-15 मिनट के अंतराल पर आएंगी ये ट्रेन। लगातार 9वें दिन बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोल के दाम में 0.48 पैसे लीटर और डीजल के मूल्य में 0.59 पैसे लीटर की बढ़ोतरी हुई है। लोगों पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। पिछले 9 दिनों में पेट्रोल के दामों में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दर में 5 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत में कोरोना के केस 3,32,000 के पार हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 11,502 नए केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना के कुल 3,32,424 केस सामने आ चुके हैं और इनमें से 1,53,106 एक्टिव केस हैं। पिछले एक दिन में हुई 325 लोगों की मौत का कुल आंकड़ा 9,600 पहुंच चुका है। बढ़ते मरीजों के बीच राहत की खबर सामने निकल कर आई है। मरीज तेजी के साथ स्वस्थ भी हो रहे हैं। कोरोना से अब तक 1,69,798 लोग ठीक हो चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। महाराष्ट्र में 3,950 लोगों की जान भी जा चुकी है। दिल्ली में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,224 नए मामले सामने आए हैं और 56 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 41,000 से ज्यादा हुई है। अब तक 1,327 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र का मेगा प्लान। 500 रेलवे कोच से बनेंगे 8,000 बेड। एमसीडी को घर घर जाकर सर्वे।
करने के निर्देश। दिल्ली के बड़े और छोटे होटल में 4000 बेड होंगे तैयार, साथ ही 80 बैंक्वेट हॉल में 11000 बेड और 5000 बेड का नर्सिंग होम किया जाएगा तैयार। दिल्ली में रेलवे ने 54 आइसोलेशन कोच बनाए हैं। पूरे देश में 204 आइसोलेशन कोच हैं और दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे मेंटेनेंस डिपो को भी बनाया गया है आइसोलेशन कोच। दिल्ली में कोरोना के कहर को देखते हुए आनंद विहार स्टेशन से अब नहीं चलेगी ट्रेन, आइसोलेशन कोच के लिए रिजर्व हुआ प्लेटफॉर्म। दिल्ली कोरोना महामारी को देखते हुए बढ़ाई जाएगी बेड की संख्या, सरकार ने बड़ा हिंदुराव को घोषित किया कोरोना अस्पताल। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए एक्शन में अमित शाह, आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में कोरोना के मामलों की रफ्तार नहीं थम रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकार को टेंशन में डाल दिया है। सर्वदलीय बैठक में दिल्ली के बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के अध्यक्ष शामिल। दिल्ली के लिए तैयार हो रहा है बड़ा प्लान। आईसीएमआर ने आरटी-पीसीआर के कॉम्बिनेशन के साथ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है। आईसीएमआर ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में जिन लोगों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए आरटी-पीसीआर से उनकी जांच होनी चाहिए। इस टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने वालों को पॉजिटिव ही माना जाएगा और आरटी-पीसीआर से उसकी जांच की जरूरत नहीं है। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की रिपोर्ट 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाती है और इसके लिए किसी विशेष उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। परीक्षण किट को 2 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रखा जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ केंद्र ने चर्चा की है। अमित शाह बोले, दिल्ली में कोरोना अस्पतालों का जायजा लेगी डॉक्टर्स की टीम। रविवार को केजरीवाल के साथ मीटिंग के बाद बोले अमित शाह, 6 दिन बाद दिल्ली में होगी 3 गुना टेस्टिंग, मोदी सरकार देगी 500 रेलवे कोच। अमित शाह की मीटिंग के बाद दिल्ली के व्यापारी नेताओं ने लिया फैसला, खुले रहेंगे दिल्ली के बाजार। मीटिंग में दिल्ली के 275 व्यापारी नेता हुए शामिल। वंदे भारत मिशन का तीसरा फेज, श्रीलंका से भारतीयों को वापस लाने के लिए पहुंचा विमान। श्रीलंका के कोलंबो में एयरपोर्ट में एयर इंडिया का विमान पहुंचा। श्रीलंका में जो फंसे भारतीयों को वापस अपने वतन लाएगा। अमेरिका, ईरान, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया है। सरकार के द्वारा चलाए गए इस मिशन के तहत 50,000 से अधिक लोग वापस आ चुके हैं। मुंबई पुलिस के एक आईपीएस अधिकारी हुए कोरोना से संक्रमित। बताया जा रहा है कि ये आईपीएस मुंबई पुलिस में डीसीपी की पोस्ट पर कार्यरत हैं। महाराष्ट्र के जलगांव से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। डॉक्टर उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बारिश का पानी घुस गया। बारिश का पानी पूरे वार्ड में भर गया, जिसके बाद मरीज परेशान हैं और इस अस्पताल में करीब 8000 कोरोना भर्ती हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 511 नए केस सामने आए हैं। अब तक 2,88,000 टेस्ट हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 1478 है। राजस्थान में कोरोना के 293 नए केस सामने आए हैं। कुल मामले 12,694 हो चुके हैं। अब तक 292 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। पंजाब में रविवार को कोरोना संक्रमण के 77 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर ये मामले अब 3,140 हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना के 559 नए केस दर्ज किए गए हैं। कुल मामले 7,208 हो चुके हैं। अब तक 88 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। अब रिपोर्ट का इंतजार किए बिना परिजनों को सौंपे जा सकेंगे कोविड-19 के संदिग्धों के शव। योगी सरकार का दावा है कि यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 60% के पार है। पिछले 24 घंटे में 15,762 सैंपल की जांच हुई है।
झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में छाया मॉनसून। 16 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है मॉनसून। पाकिस्तान कर चुका है 2000 से ज्यादा पार युद्ध विराम का उल्लंघन। अधिकारियों को घुसपैठ कराने की नाकाम कोशिश। 5.5 की तीव्रता वाले भूकंप से हिला गुजरात। जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए जोर के झटके। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, खुद तो कोरोना के डर से निकले नहीं, लोगों को चुनाव में बाहर निकालना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को योगी सरकार ने दी वायु श्रेणी की सुरक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की वर्चुअल रैली। कहा, जल्द ही पीओके के लोग भी भारत में रहने की करेंगे मांग। काशी मथुरा पर दावा करने में अड़चन बनने वाले कानून को पुजारियों ने एससी में चुनौती दी है। मुस्लिम संगठन ने कहा कि सुनवाई ना करे कोर्ट। लखनऊ के अस्पताल में भर्ती एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने पहुंचे सीएम योगी। अलीगढ़ से पकड़ी गई एक और अनामिका शुक्ला। रिश्तेदारों पर लगाया फर्जी नौकरी लगवाने का आरोप। तेजस्वी ने ट्वीट के जरिए बिहार में बेरोजगारी को लेकर उठाई सरकार पर सवाल, लेकिन कहा आशा है कि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। भोपाल में टिड्डियों से भरा आसमान। बड़ी संख्या में टिड्डियों को देख लोग हैरान। हॉर्न बजाकर भगाने की कोशिश करते दिखाई दिए। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 79,80,800 के पार। 4,35,000 से ज्यादा मौत। 4,96,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अमेरिका में 21,61,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 1,17,800 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 8,60,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ब्राजील में 8,67,600 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। 43,300 से ज्यादा मौत हो चुकी है। रूस में 5,28,900 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 6,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीनी कंपनी सिनोवैक ने कोरोना वैक्सीन पर दी गुड न्यूज। कोविड-19 के टीके कोरोना वैक के शुरुआती 2 स्टेज में सफल होने का किया दावा। चीन में कोरोना के 66 नए मामलों से बढ़ी चिंता। शिनफादी बाजार में वायरस मिलने से फिर भय का माहौल। पाकिस्तान में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 6,825 नए मामले आ चुके हैं सामने। अब तक 2,632 लोगों की हो चुकी है मौत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय के अस्थायी सदस्य बनने की ओर अग्रसर। 17 जून को होंगे चुनाव। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति का बयान। कहा कि यूएनएससी में भारत की मौजूदगी से जाएगा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया फिर आए आमने सामने। तानाशाह किम जोंग की बहन ने दी कार्रवाई करने की धमकी। कहा, साउथ कोरिया अथॉरिटी को तोड़ने का यह सबसे सही समय। नए नक्शे पर नेपाल की नेशनल असेंबली में 16 जून को वोटिंग। भारतीय इलाकों को बताया अपना। अमेरिका में पुलिस की गोली से हुई एक अश्वेत की मौत के बाद सुलगा अटलांटा हिंसक प्रदर्शन जारी।